तो तुम्हें भी तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो तुम्हारे घर जाके ऐसे ठक ठक नहीं कर रही ना, तुम इधर आ रहे हो तो तुम क्यों, तुम्हें देखना है कि आज टीनी बटरफ्लाई ने क्या डाला, तुम्हारा है नहीं हजम हो रही तुम्हारे से कि मैं के जा रखी है झाड़ू पोछा मार रही और के आड़ा काम में करना रही हूँ मैं। और नंदा की तरह बैठ जाऊँ अपनी माया कन लखाऊँ, मैं तो राम करना रही हूँ, मैं तो राम करना रही हूँ। वो तो माया का मारा थारा नु एज पाटा जा लड़न खातर भाभी भाइया खातर कि मैं कर भी दिया करो उनका आका न कोटी कड़ा बना के खवा दिया करो ननू ले माँ खा ले। ओ खड़ी हो जाता कुठला चल दीदी खड़ता लपर लपर खान लग रही है न कहे न कदे मैं वीडियो बनाऊँ मेरे ऊपर पड़ जा हाय ला मैं तो मर ही जाऊंगी अटैक आके। इस मनसू क्या काम देखो भाई हमारे सीट का गिलास बगा कर न। हेलो गाइस, राधे राधे सभी को, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है भाई 10 मार्च और फिलहाल 4:30 बज गए हैं। मैं जस्ट अभी उठी हूँ 10 मिनट पहले, शीतल ना हो लिया तो पौना घंटा मैं तो सोई नहीं, रात भर घूमती रही कि सत्ता पहले मैं जाऊंगी बट मेरा बिना कैसे जाएगी। तो वही सारी तैयारी हो गई है, शीतल ने पहन लिया लाल सूट और अपन ऐसे ही जाएगा, अपन तो ऐसे ही सुंदर लगेगा। लाल सूट और मेरे फेरिया वाली चुन्नी। सही है भाई, लाले पर का जाना चाहिए बट मुझे आके सोना भी है और मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है, मच्छर ना खा लिए। चलो ले लिया सारा सामान, धो क्या हुआ एक बारी माता सारा के ऊपर का वार लिया। ढक्कन तो ले इसका ना ढक्कन को नहीं लेना दीदी, क्यों खुला लेकर चलना। अच्छा सूट साट ले लिया, बाकी सारी चीजें ले ली, चलना एक बारी। मम्मी तभी मिल लो भाई हमारे। जय माता की सभी को। जय माता की मम। चले शीतल या भाई मेरी ताऊ की दुकान, सब तो पहले तो प्रसाद लिया हड़ता है, ठीक है अब चलते हैं माता दुकान। दो पूजा करके चल पड़े भाई घर की तरफ। और देखो उस तरफ ट्रांसफार्मर को कर रहा और इतनी आवाज आने लग रही है। अण पहुंचे भाई घरा कोले सींच देवा। पैर धो लू भाई एक बारी, कति माटी गोबर कई चीज पड़ी थी। ओके 5 बज गए भाई सुबह के, इतनी वक्त मैं कभी कभी उठती हूँ। उठ गई तो मैं एक बारी दुआ खातर दूध गर्म कर दूँ, फिर तब वो उठेगी 9 बजे के लगभग। उसके बाद फिर खा लेंगे मीठे चौल। ताजा दूध नहीं है ना तो मैं लपेट देती, बाकी में मैं नहीं लिया करती। ताजा दूध आएगा 6-7 बजे के आसपास, देन खाएंगे भाई सुबह सुबह बासोड़ा। ओके एक बार दूध प्या कर दुआना लौट जाऊँ थोड़ी वापस, ठीक बाकी चीजें बाद में कंटिन्यू रहेंगे गाइस। 7:15 का टाइम हो गया भाई, अभी मैं और शीतल तो सोए नहीं। मैं फोन देखा, शीतल ने भी थोड़ी देर देखा, फिर शीतल ने झाड़ू पोछा कराया क्योंकि इसको जाना स्कूल। आज तो छुट्टी करनी चाहिए थी तेरे को ना दीदी मैं तो कर लूं, मैडम ना दे। आज शीतला माता ने छुट्टी कर देनी चाहिए थी कि सारा दिन खाओ मीठे चौल, है ना। चाय बना दी है भाई शीतल ने, मम्मी पापा के लिए और शीतल के लिए। मैं चाय नहीं पीने वाली हूँ, मैं खाने वाली हूँ ये बासोड़ा। देखो कोई बहुत बड़ी डील नहीं है कि भाई नमकीन चावल या मीठे चावल या फीके चावल हम घर नहीं बना सकते, लेकिन जो आज टेस्ट आएगा ना, क्योंकि प्रसाद के रूप में भी तो है ना ये, है ना गाइस, सही बोल रही हूँ ना। और आ रहे की बहुत दिन बाद, और इसी दिन ज्यादा मजा आता खाने में। भूख लग गई, रात में खिचड़ी खाकर सोए थे और बहुत जल्दी वो पच गई, और आज तड़के बख्ते के उठ रहे 4-4:15 बजे के, तो भूख लगनी तो लाजमी है। शीतल का जो काम था इसने कर दिया, हाँ तो खाने पीने का भी नहीं है, दिन में मैं बना दूंगी। हाँ ऊपरला और यो कमरा जिसमें हम सोते हैं और बाथरूम मेरा बचा है, जो इसने काम कर दिया है, ठीक है बाकी करेंगे अपन, ठीक है। मैं कल दवाई ले आई थी, हो गई अब तो ठीक। ओके गाइस, बच्चा पार्टी अभी हमारी सो ही रही है, जब वो उठेंगे तो उनको भी आज मीठे चौल खिलाएंगे, मीठे चौल। हाँ अभी मैं भी खा लेती हूँ भाई, क्योंकि मेरे को लेनी है फिर दवाई।
कल मैंने 7:30 बजे ली थी और डॉक्टर ने 2 बारी कही थी कि 2 बारी लिए, लेकिन मैं सिर्फ 1 बारी ले पाई। फिर बहुत शॉर्ट पीरियड हो जाता, लाइक इतने से इतने टाइम में कम से कम 6-7 घंटे का तो गैप रखना ही चाहिए था। तो अब ये खा के तब लूँगी दवाई। जो शीतल ने जोत बत्ती लगा दी, एक बार राधा रानी के दर्शन करवा देती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा। जय श्री राधे। ले आई हूँ भाई अपने खातर चावल, खा लेती हूँ। ये मम्मी खातर ले आई हूँ भाई चावल। दुआ सोने लग रही है अब तक, और मनसू गजल भी, पापा भी लौटे हैं इतना ही। शीतल जाली स्कूल में, क्योंकि अभी 8-10 का टाइम हो गया, 9:30 का टाइम हो गया भाई। ईब गली है मेरे मम्मी की आख्या में 9:30 वाली दवाई। और इस कमरे ने संगवा दू, देख कुकर उथला पड़ा है, झाड़ू पोछा मार दू एक बारी, ठीक है, संगवा लेते हैं गाइस। कालिया चुंदड़ी यूज हुई थी वो माता धोकन वाली वीडियो में, इतनी धूल थी मैंने ओढ़ ली सर पे। सर धोना पड़ेगा माँ मैंने, आज तो नहीं धोऊंगी, लेकिन बीमार भी हो रही हूँ, तय तो कर रख देती हूँ। और एक बार इस कमरे की साफ सफाई करके फिर मिलती हूँ गाइस आप लोगों से, ठीक है। थोड़े बहुत बर्तन है नोट संगवा दूँ, और बच्चे उठ चुके हैं, एक बार बच्चों से भी मिलवाती हूँ आप लोगों को, जस्ट वेट, ठीक है। थोड़े हैं बर्तन, ज्यादा नहीं है। बच्चों से मिल लो। इधर है दुआ, दुआ राधे राधे बोल। राधे राधे सभी को। राधे राधे गजल, राधे राधे बोल दे बेटा। राधे राधे मनसू, राधे राधे। और ये भाई हमारे पड़ोस में है गायत्री, नाम है तेरा, तू भी बोल दे राधे राधे। राधे राधे। लग रहे भाई चारों बच्चे खेलन, ठीक है, खेलो बेटा। और मम्मी बैठी है इधर, क्योंकि मनोहर ने झाड़ू पोछा कराया था, इस कमरे में लग गया है, हो चुका है साफ सुथरा, ठीक है। संगवा दिया अजमा सारा, पंखा चल रहा है, सूख जगह थोड़ी हड़ में जाए तो मम्मी बिठा रखी है, ये रही। और अब जाऊं ऊपर, ठीक है, झाड़ू पोछा लेके ना ऊपर करके आती हूँ। आ गई हूँ भाई मैं ऊपर कमरे में, ज्यादा कमरा नहीं फैल रहा, थोड़ी बहुत खुबात मांगेगा। ये कपड़े संगवाने हैं और थोड़ी बहुत चादर ठीक करनी है और झाड़ू पोछा। उसके बाद मुझे बनानी है वीडियो एक 500 की और शिल्ला की, क्योंकि मुझे एक बस होड़ा पे एक और वीडियो बनानी है, वो आपको शाम के 4 बजे तक मिल जाएगी। अभी 9:30 या 9:45 के आसपास का टाइम हो रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो फटाफट एक बारी कर लेती हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आज तो नहाऊंगी, कल नहीं नहाई थी, मेरा इतना जी दुखी हो रहा ना कति पसीना में, मैं बिना नहाई नहीं रह सकती गाइस। रह के जाऊँ जिस दिन बिना नहाई रह जाऊँ ना, मतलब ऐसा लगा है कति मेरा नहीं, जमा सारी दुनिया बसली है ऐसा लगता है मुझे, और मैं फिर अपने अंदर नहीं जाती कि मैं ही बसली हूँ। फटाफट कर लेती हूँ बड़ी झाड़ू पोछा। इस कमरे की भी कर दी है भाई साफ सफाई, ठीक है। अभी मैं बनाऊंगी वीडियो, ओके। एक बार पोछा सूख लेने दो, उसके बाद करती हूँ। मैं और दुआ नहा आ गए भाई ऊपरले कमरे में, और नहाने से पहले मेरा जो भी काम था मैंने खत्म कर दिया। झाड़ू पोछा हो गया, वो दिख चुका आप लोगों को, बर्तन साफ कर आई और दाल भी बनाई हूँ, आटा लगा दूंगी बाद में। अभी मेरे को 2-3 वीडियो बनानी है, तो इसलिए मैं ऊपर आ गई। और दुआ बोली मम्मी मुझे भी आपके साथ चलना है, मैं कहा आ जाओ बेटा, ठीक है। मनसू को जल टीवी देखने लग रही है, वे नान खातर उठी नहीं, तो मम्मी पापा भी बोले बाद में नला दिए नहीं, बना ले वीडियो। और यह मेरे साथ ही घुस गई थी, क्योंकि यह मैंने कल भी नहीं नवाई थी, नहाई तो वे भी नहीं थी। मनसू नहा ली होगी सुबह, मुझे नहीं पता नहाई थी कि नहीं, लेकिन गजल और दुआ मैंने नहीं नवाई थी। और शायद शीतल भी 12 बजे तक आ लेगी, वह नवा लेगी आकर, ठीक है, क्योंकि बालक माता ही डर रहा है। धमका तो मैं भी दूँ, ऐसी बात नहीं है, बढ़िया तरह धमकाऊँ मैं तो कुछ ज़्यादा ही तरीके था। ओके भाई, आज मैंने मेरी मम्मी का दूसरा सूट लिया है, क्योंकि 2-3 दिन हो लिए वे सूट चल रहे थे बार, तो मखाब की बार मखामाते 2 सूट होते, 2 एक यो है, और 500 खातर भी दूसरा लेकर आई हूँ, 500 चाहे केड़ो जो सी भी पड़ो सुनो। और भाई कुछ तो बुखार की वजह से और कुछ ना का यूँ कति पसीना आ रहा है, 2 मिनट रेस्ट करूंगी। और गाइस इस वजह से भी यो मैंने कुआड़ खोले ना छपकली आने पड़ी, ऊपर इतनी मोटी और काली भूतनी जमा जिसने को कति जी दुखी हो गया देखकर।
छिपकली तो दोनों बूढ़ी लागा, काली भी और धोड़ी भी कती। धोड़ी जमा गलगली लागा, काली जमा कती एक नंबर की बेकार लगे। अरे भी बारे सोफे तला बढ़ रही है, मैं बैठी हूँ कोती जमा जिगरा करे क्योंकि लड़न तो रही। सांप थोड़ी ना है, छिपकली तो है। पर छिपकली का लड़ा तो कतिया मार दिया कर, पर लड़ती नहीं छिपकली है ना, बेचारी शरीफ हो। हाँ खाली। ओके भाई चलो अभी बना लूँ वीडियो और आपको एक बारी बिहाइंड द सीन इसका भी दिखा देती हूँ, क्या क्या फैला रखा मैंने, सारी चीजें लेकर आ गई हूँ। और माइक मैंने प्रॉपर चार्जिंग पे लगा दिया था कल, बढ़िया 6-7 घंटे में चार्ज होता है। और 5 से 8 घंटे के बीच में मैंने 6-7 घंटे लगाया, प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अभी फोन मेरा ट्राइपॉड पे लगा हुआ है, दिखाती हूँ सारी चीजें। और दुआ को मैं नीचे भेज देती हूँ, बड़ों बड़ों का भेजनी पड़ेगी। जस्ट वेट गाइस, दुआ चाल पड़ी है भाई नीचे। बाय दुआ बेटा, टीवी देख लो थोड़ी देर। हाँ जाओ। देखिए यहाँ छिपकली थी भाई यार रिकॉर्ड में, ये भी आज जाती ऊपर। कदे मैं वीडियो बनाऊँ मेरे ऊपर पड़ जा, हाय ला मैं तो मर ही जाऊंगी अटैक आके। ओके उसको साइड करते हैं। तो भाई एक तो 500 का तर यो सूट लेकर आयू खातर, मखामाते योर दे दो, थोड़ा अलग सा हो जाओगा। देखिए चादर खींची है जो सूट है ना। और ये रहा मेरा माइक, ये रहा सिल्ला का चश्मा, और ये मीठे चावल, और ये चाय का प्रबंध। मैंने 2-3 तरीके से सोची है। जब मैं वीडियो बनाती हूँ कई बार स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है, एकदम चेंज हो जाती है, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ ले आई ताकि मुझे बाद में नीचे ना जाना पड़े। और ये था ट्राइपॉड, और यहाँ से छिपकली गिरी थी इधर से, और पाट ये कुवाड़ खोले मना गदड़ पड़ी, राड़ा आकर अड़क पड़ गई। ये जब मैं वीडियो बना रही थी तो पीछे से जा जाके वो उधर छुप गई, वो बैठी, वो रही, हाँ ये रही। ओके चलो भाई मैं बना लेती हूँ वीडियो। मैं बन चुकी हूँ शीला, नहीं अभी तो शीला नहीं बन रही, इब्बा मैं सर पर चश्मे धरूंगी और चुंदड़ी चांदड़ी। गाइस मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं पतली हो गई इधर आके, देखना ठुड्डी निकल गई मेरी, लग रहा है मुझे सच में पतली हो गई। वरना मेरी मम्मी के सूट कति फंसका आया करते, मेरा आया भी नहीं कर रहे थे, बाजुआ पता फंस जाओ थे, ये तो बहुत ढीले हो रहे हैं। या तो मम्मी ने ढीले करवा लिए होंगे, खुश नहीं होती हूँ, मुझे नहीं लगता मैं पतली हो सकती हूँ, पर हो भी सकता है गाइज। एक तो थोड़ा सा काम ज़्यादा है, ठीक है, ऊपर से दूसरी चीज़ मैं बीमार हो रही हूँ ये। ओके मैं एक बात करती हूँ अभी, 1 सेकंड, मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी वीडियो, पहले एक बात क्लियर कर लेती हूँ आप लोगों से, जस्ट वेट भाई। अभी ऐसे बैठ के बात करेंगे, अगर मैं फ़ोन हाथ में लेके वीडियो बनाती तो मेरा हाथ दर्द करना शुरू कर देता। ओके आज हम लोग बात करेंगे कमेंट्स की। जब से मैं मायके आई हूँ काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी 97% पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं। शुक्रिया पहले तो सभी का कि उनको मेरे मायके के व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, और मैं काम कर रही हूँ वो भी अच्छा लग रहा है उनको कि भाई मैं मेरी भाभी की हेल्प कर रही हूँ। तो जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं ना, जिनका पॉजिटिव ऑरा होता है, जो जिनको लगता है कि भाई जो अच्छे इंसान होते हैं वो लोगों में अच्छा ही ढूंढते हैं, अच्छा ही। और जो टुच्चे लोग होते हैं, लाइक एक संगीता पवार करके है, एक बारी मैंने एक और वीडियो बनाई थी उस पर, और उस टाइम मैंने सोच दिया था, मैं कहा छोड़, क्या पता इसको समझ आ गया होगा, मैंने इसको ब्लॉक नहीं मारा था या यूजर हाइड नहीं किया था। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये है ना जो इसको उल्टे सीधे कमेंट करता है ना, ये उसको ब्लॉक कर देती है। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि भाई जो लोग हमारे आसपास जो मनूस लोग हैं, जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनको या तो इग्नोर कर देना चाहिए या लाइफ से ब्लॉक कर देना चाहिए। अब मेरे पास है कि भाई मुझे उसके कमेंट्स नहीं चाहिए, मैंने आज उसका ऐसे ही वो कर लिया, और उसके कम से कम 50 कमेंट्स निकले होंगे, काफ़ी पुराने भी। आज तक भी ना उसने मेरी वीडियो पे किसी पे मेरी कोई तारीफ नहीं की है। मुझे क्या, मैंने कभी कुछ अच्छा काम नहीं किया है ना। और हमेशा उन वीडियो पे आया इसका कमेंट वाले, मैंने कुछ भी बोल दिया। ननंद के लिए आती है ये, मुझे लगता है ननंद की ये फेक आईडी है, ये सास के लिए नहीं बोलती है कभी भी, ये ननंद के लिए बोलती है। आज वाले में भी जो कल वाला था, जो मैंने ये बोला था कि भाई ननंद हो तो ऐसी है ना कि घर में खुशहाली ला देती है, तो इसका फिर रोने पड़ गए। ठीक है, मुझे तो लग रहा है मेरी ननंद ने ही ये फेक आईडी क्रिएट की हुई है। ओके संगीता पवार करके, ठीक है, कुछ नहीं बोलते तुझे कच्चे काट तू देख मेरी वीडियो, लेकिन अब कमेंट नहीं कर पाएगी। तो इसने मेरे को ऐसा बोला था कि भाई अगर तू अच्छी इंसान होती ना तो तू ननंद भाभी भी अच्छी होती। ठीक है, बिल्कुल मानती हूँ भाई। और पहली बात तो मैं तुझे क्लियर कर दूँ, मैं कभी नहीं बोलती कि मैं अच्छी इंसान हूँ। अगर गिनीज बुक में कोई नाम रिकॉर्ड होता हो ना कि सबसे घटिया लुगाई कौन, रेनू मलिक लिखवा देना, उर्फ टीनी बटरफ्लाई। सबसे अच्छा कौन, मेरी ननंद का नाम लिखवा देना। सबसे शरीफ कौन, मेरी सासू का नाम लिखवा देना। ठीक
ठीक है। और सबसे महान पर्सन कौन, उस लुचरे का नाम लिखवा देना, सबसे बेस्ट है। कितने जड़ लो, 3 गाने किसने जाने, मैं किसी ने नहीं जानती, ऐरा गहरा नथु खैरा, मुझे घंटा तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है। मैं तुम तीनों के लिए कभी अच्छी नहीं हो सकती, कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। ना मैं माफ़ करूं, ना मैं कोई माफ़ी मांगू कभी ज़िंदगी में। मैंने ना कभी एक नुका है ना गांठ मार ली अपनी ज़िंदगी में। मुझे कभी नहीं तुम लोगों को माफ़ करना, कभी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। गॉट इट, समझ जाना। आज कोई बैम हो तो निकाल देना। मैं सोचा करती कि कर लेंगे, नहीं करना भाई, मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। ओके, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। तो इसका नु कहना है कि तू अच्छी इंसान होती तो भाई तू भाभी भी अच्छी होती। अब मेरी ननंद का इधर एग्जाम्पल ला ले, मन तो लगा तू मेरी ननंद ही है, मैं तेरा एग्जाम्पल दे देती हूँ तेरे को, ठीक है। तू मायके आकर एक भी काम नहीं करती, तू ससुराल में 4 बजे उठ ले, तू रात में 2 बजे पड़ा है उड़े, तू ऐसे कैसे काया पलट कर सकती है? एक काम करने वाला इंसान हर जगह काम करेगा। और मैं एक चीज़ बताती हूँ, मैं इधर मेरे मायके आई हूँ सिर्फ काम करने, क्योंकि मेरी मम्मी की आंख बन रही, मेरे पापा वैसे बीमार रहे हैं, 70 साल के हो रहे हैं मेरे पापा, 70 साल, ठीक है। इतने टाइम तक ट्रक चलाया मेरे पापा ने, तो गोटे कति जवाब दे रहे हैं, ठीक। पर मेरी मम्मी का पूरा टेंडर उन्होंने ही ले रखा है, आख्या में दवाई गालन का और उनका ख्याल रखने का, ठीक। अब मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ कि मेरे को लोग जो ये नेगेटिव लोग हैं कि इधर इतना काम कर रही है, उधर झाड़ू पोछे वाली लगवा रखी थी, उधर नू कर रखा था। झाड़ू पोछे वाली मैंने 2 महीने पहले ही हटा दी, क्योंकि झाड़ू पोछा वाली अगला याड़ा माथा खपच करने वाला काम है, ठीक है। अब जिस घर में छोरी आ रही और झाड़ू पोछे वाली लाओ तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं बैठी बैठी देखूँगी। अब इस हिसाब से मेरे जाते मैं मेरी ननद आ रही थी, पानी का गिलास भी ना पकड़ा कर गई, कति नू पानी का गिलास भी उसने तन उठाया, वह जच्चा बन रही थी, वह पहली जच्चा थी, मैं दूसरे नंबर वाली थी, ठीक है। इसलिए मेरा बहुत जापा खराब हुआ। पुरानी बातें मैं बिल्कुल नहीं छेड़ती, अब वाली छेड़ूंगी। मैं मेरे घर में इधर काम करने ही आई थी, क्योंकि मेरी भाभी को हो रहा था टाइफाइड, ठीक है। और मेरी मम्मी की आंख बने रही है, मेरे पापा के गोडे बिल्कुल कामयाब नहीं है, और मेरी भाभी स्कूल में भी जाओ है पढ़ा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हो जो मेरी साइड लेके बोल देते हैं कि तेरी भाभी कर लेगी, वक्त उठ कर जाओगी। एक का नू कहना था कि भाभिया तो घर बना है, ननदा तो नहीं बनता। बिल्कुल मानती हूँ भाई, बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन ननदा से बिगड़ता जरूर है। अब आप लोगों को क्या लगता है, मैं मेरी मम्मी ने नहीं बका सकती कि मम्मी या तो स्कूल में जाओ या 1 महीने की छुट्टी नहीं ले सकती, मैं क्यों काम करूँ, तड़के 3 बजे उठ कर करके जाओगी, हमारी भी रोटी बना कर जाओगी, सबकी मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन नहीं बोलती मैं। मुझे नहीं भाई, मैंने ना मेरे माँ बाप का बुढ़ापा खराब नहीं करना, और कोई छोरी नहीं संगवाती, और माँ बाप भी ओड़ा कानूंडा होया बैठा रहे और जिंदगी भर भाई भाभिया ने गाली मिलना, वे अलग है, ठीक है। एक होता है खरा और एक होता है खोटा। कोई इंसान आज के टाइम पे शरीफ नहीं है, जहाँ 2 बातें सामने वाला सुनाता है ना, शायद मेरा 4 सुनाव है, सब नाज खावे, सब में बुद्धि है। और जो नेगेटिव लोग, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भाई मैं बहुत हूँ, मैं तो मान ही लेती हूँ, पर मैंने आज दुनिया में एक भी इंसान शरीफ बता दो कि भाई यो शरीफ है। सब अपने लिए बोलते हैं, सब अपने खूब जतन करते हैं। छोटा बालक होना जो कति मतलब 2-2.5 महीने का, वो भी दूध कमा नू खाड़े तार दे यार। तम नू सोच रही है 30-30, 40-40, 50-50 साल के जो लोग हो रहे हैं, इनमें दिमाग नहीं होगा। अरे जाओ रे तुम, क्या तुम्हारा इलाज होगा? तुम देखो, मेरा तो कुछ नहीं बदला है, मैं ना तो मैं अपने आप को चेंज करने वाली, और जो मेरे शुभ चिंतक है ना तुम उनका माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, उनका पॉजिटिव हो रहा है। कितना ही अंगा ला लियो, कितना ही कुछ कर लियो, मैं जैसी हूँ ना तो मैं अपने आप को चेंज करने वाली। अगर तुम लोगों को लगता है कि भाई ये बहुत घटिया लोग है, तुम क्या करना है करो मेरे इस पे चैनल पे। अगर तुम्हें लगता है कि अब देखो, मुझे मेरी सास ननद से इतनी वो भाई, ना मैं बोलती ना मैं उधर जा रही, तो तुम्हें भी तो ऐसा ही होना चाहिए। मैं तो तुम्हारे घर जाके ऐसे ठक ठक नहीं कर रही, ना तुम इधर आ रहे हो, तो तुम क्यों, तुम्हें देखना है कि आज टीनी बटरफ्लाई ने क्या डाला, तुम्हारा है नहीं हजम हो रही तुम्हारे से कि मैं के जा रखी है, झाड़ू पोछा मार रही, और के आड़ा काम में करना रही हूँ मैं, और नंदा की तरह बैठ जाऊँ अपनी माया कन लखाऊँ, मैं तराम करना रही हूँ, मैं तराम करना रही हूँ। वो तो माया का मारा थारा नु एज पाटा जा लड़न खातर, भाभी भाइया खातर कि मैं कर भी दिया करो उनका, आकर न कोटी कड़ा बना के खवा दिया करो ननू, ले माँ खा ले, क्यों मेरा भीतर फूकिया करो। मैं तो हूँ दुनिया की सबसे घटिया लुगाई, मैं तो थापे ला दो मेरे ऊपर कितने लागते होते, दुनिया की सबसे घटिया लुगाई मैं तो मान चुकी भाई। और बहुत इस तरीके से मैं हर अपनी नेगेटिव चीज़ को बिल्कुल हम भी बरती हूँ। अब वो पतले उठाली जो वीडियो थी, बहुत लोग बोल रहे हैं अरे भाई तूने तो अपने ऊपर वीडियो बनाती है। भाई मुझे पता है जो मेरे अंदर कमियां मैं बताती हूँ,
अब मुझे पता है मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी कटड़ा हूँ, मेरी गर्दन मोटी है, मेरे चौड़े होठ है, मेरा नाक सुंदर नहीं, बट सब लोगों को ये चीज़ें दिखेंगी, लेकिन ये नहीं दिखेगा कि भाई ये लोगों को कभी कभी मोटिवेट भी करती है, हंसाती भी है। नहीं नहीं नहीं, वो चीज़ देख ले तो इनका भला ही नहीं हो जाए, कहाँ क्यों। लेकिन देखो रेनू तो जिंदगी में नहीं काचे काटा कि रेनू ने ना तो कोई रिश्ता खोने तो डर लगता, और एक मरण दिन है, मैं आज भी मर जाऊंगा ना, मेरी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं होगा। डरेगा शैमी वाला खोन तमन है, इतना मेरे को इतनी गारंटी है। जो इंसान मेरे से कभी बात कर ले मेरे रिश्ते में रह जाए, चाहे कोई भी रिश्ता है, मतलब जिंद वो मर रहेगा ना उस दिन भी मैंने याद कर रहेगा। और इतना हो रहा है ना मेरा, कत्ती मैं छाती ठोक का ओवर कॉन्फिडेंट कह लियो। मुझे पता है जिसने जब जब मुझे खोया ना, आज तो ही रोया है इंसान, लोग हो, लुगाई हो, बच्चा हो, बुढ़ा हो, कोई भी। रेनू चीज़ ही ऐसी है, ठीक है। मैं कभी टुच्चे काम करती नहीं, मैं कभी सच्चाई के साथ खड़ी रहती हूँ। जो गलत है ना उन्होंने कहूँगी तू गलत है, चाहे कोई भी रिश्ता है। जो सही है उसके साथ सही खड़ी रहूँगी, चाहे कोई बाहर का भी होगा। अब भाड़ में जाओ तुम टुच्चो, ठीक है, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम मत आया करो, लेकिन तुम सबसे पहले आओगे। तुम्हें देखना है क्या कर रही है, गू खुआ रही रेनू, तुमने खा लियो, ये खा लो ठोस से, ठीक है। ओके, अब काफ़ी बातें हो गई। रेनू जिंदगी का कहते कच्चे काट रही है। रेनू मायके में काम करने आई थी, रेनू हर जगह काम करती है। रेनू जम्मू में भी काम करती थी, रेनू बिरोली में भी काम करती थी, रेनू इधर भी काम करती है मायके में भी। दैट्स इट, ठीक है। और जिनको ज़्यादा खुजली है ना कि तुम मायके में काम कर रही है, तुम आ जाओ, तब मार दो झाड़ू पोछे, ठीक है, तब मार दो, एक नंबर का मारना, लेकिन शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। ओके, तो रेनू तो दूर रहना में तुम्हारा फ़ायदा है, बहुत घना फायदा। नहीं मैं ऐसी खटिया खड़ी करती हूँ ना, नो ऊपर लेकर ना पैंद कर दूँगी, बता दिया मैंने। ओके भाई, और सच में मुझे गाइस में लग रहा पतली हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। और कल वाले व्लॉग में किसी का कमेंट था कि भाई नवीन को मिस कर रहे हैं। देखो भाई, मैं मायके आ जाती हूँ, मैं इतना याद नहीं करती हूँ किसी को भी, सॉरी टू से, क्योंकि भाई मम्मी पापा के साथ मतलब इतना मज़ा आता है। अब यहाँ भी कोई आएगा पेटी को याद नहीं कर रही, मैं अरे कह देती मुझे पेटी याद आ रहा, फिर कह रहे गुगू खान आई थी, तो आम तो नहीं जड़ोगे। मैं लेकिन सच बोलूँगी, ठीक है। अब मुझे पता है भाई मैं 10 या 15 दिन के लिए आई हूँ, जाना तो मुझे मेरे पति के पास ही है, सीधी बात है ना। अब यहाँ से चली जाऊँगी मैं, एक दिन मैक्सिमम मेरे को ये मेरा मायका याद आएगा। उधर से मैं आई थी, एक दिन मेरे को नवीन याद आया था, है। अब तो मैं इधर काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। नवीन मेरे को खुद नहीं याद करता, वो जिंदगी एक इतिहास कर रहा है कि भाई चल गई जी सा आ गया है, वो नहीं देखना तुम लोगों ने। ना, मैंने क्या बोल दिया वो देखना है। यही पॉइंट्स दूंगी ताकि तुम लोग चर्चाएं करते रहो, है। तो मैं यहाँ नहीं पता मेरा, मैं कितना बवाल सोचता हूँ तुम्हें नहीं पता है। और तुम्हारी जहाँ सोच खत्म हो जाती ना, सब सोच साच का तुम ढेरा ला दो, उड़े तो मेरी शुरू होती है, ठीक है। जिन गेला मैंने पंगे पाए ना, सबको पता है कि, और जिन के साथ में खड़ी रही हूँ उनको पता है कि क्या चीज़ है रेनू। सारी दुनिया के नंबर कट जाएगी, खड़ी रहूँगी मैं। जितने मेरे हैं ना, बाण भाई भाभी मम्मी पापा दोस्त याराने, ठीक, कभी दोस्ती निभा के देखना मेरे साथ। न्यू नहीं कह दो ना जो थी या थी, नाम बदल देना मेरा। और दुश्मनी में न्यू नहीं कह दो ना, जो दुश्मनाई इसकी है इस तक खतरनाक नहीं हो सकती, तो भी मेरा नाम बदल देना। लेकिन किसी की इतनी औकात नहीं है कि मुझे कोई गलत साबित कर सके, ठीक है। चीज़ ही ऐसी हूँ भाई, कति राम ने कति नुआ ना फुर्सत में गड़ी हूँ, ये गड़ा मेरा फुर्सत में। ये फेस फीचर्स तुम ना वो डिसाइड करो कैसी आँखें होनी चाहिए, कैसे पंखुड़ी जैसे होठ होने चाहिए। तुम्हारे पंखुड़ी जैसे होठ तुम जब जज करना जब तुम्हारे पंखुड़ी जैसे हो, तारे ती पट्टे पड़े हम। एनु आँख है काली बुतनी है, किसी का काले घेरे रे, किसी का दांत लकड़ रहे, किसी का नू नाक है, किसी का ओड कान है, किसी का नू लिंडी ओड मुँह हर काला बसंड मुँह, किसी के बाल नू खड़े हैं। अरे भाई अपनी शक्लें देखो, अपनी मुझे बाद में जज करना, मैं मेरी खुद शक्लें जज करूँगी। और मैंने तो 1 नंबर की लागू को 1 नंबर की प्रॉपर पटोला। कॉन्फिडेंस मैटर करता है, टैलेंट मैटर करता है, ठीक है। ओके, तुम अपनी सिर्फ औकातें देखो। जो नेगेटिव लोग हैं अपनी औकात देखो, अपने अंदर झाँको पहले कि तुम क्या हो, तब सामने। मैं तो बहुत बड़ा तुर्रम खाऊँ मैं कभी, सच में, ठीक है। ओके भाई, अभी मैं बना लेती हूँ वीडियो। सारी वीडियो बना के भाई चल पड़ी हूँ मैं नीचे। इसका रोल था वो वीडियो डाल के, और जब भी आई हूँ नीचे एडिट वेडिट करके,
और बड़ी शांति सी लग रही है घर में, लगता है बच्चे सो गए हैं, पता नहीं। किचन संभाल लेते एक बारी, आटा लगा दो भाई। बर्तन बर्तन तो मैं साफ करके जा रही थी सारे, ठीक है। दाल भी बनी हुई है, सारी चीजें कर रखी है। अभी एक बारी चूने भे दूं। लो भाई भे दिया है चून और टेक लिया है तवा। मम्मी पापा ने लग रही है भूख, बना देती हूँ फटाफट रोटियां। बना ले आई हूँ पापा तो ही रोटी, पापा ने ज्यादा भूख लग रही थी। लो पापा टीवी देख लग रहे, कौन सा देखो माँ? अच्छा लो बता। तीनों बालक भी बिठा लिए हैं भाई खाना खुआने, तो ही दाल सीत और रोटी दे रखी है। तीनों का कंपटीशन चलेगा, जुन सा जीतेगा उसको दूंगी चॉकलेट, ठीक है। इस मनसू का काम देखो भाई, हमारे सीट का गिलास बगा कर ईब दिया हम मग्गे मगाल के नचता है। ये काम बड़का के दुआ देख, तेरी रोटी सपड़ी हो तो देख, गजल ने पूरी खत्म भी कर दी है। और मम्मी तो भी दे रखी है, पापा ने खा ली, ईब अपनी बना ली है मैंने, और शीतल की भी बना कर टेक दी है। हो गया भाई सारा काम। यो मनसून है और अरे देख रोटी भी खाकर राजी नहीं यार। या गजल बेचारी सबसे पहले सारा खाना खत्म कर दिया। गजल के लिए तालियां, ताली बजाओ, शाबाश। आपने भी गाल लिया, मैंने रोटी आड़े रसोई में बैठ कर खाऊंगी भाई, खा लेती हूँ एक बारी। खाना पीना हो गया भाई, मांज दिए हैं बर्तन, अब भी रेस्ट करूंगी फाइनली मैं। शाम के 6:30 बज रहे हैं भाई। अभी मैं बच्चों को खिला रही हूँ मीठे चावल, ठीक है। और ये मत समझना ये थोड़े हैं, 3 बड़का तो खत्म होने हो रहे हैं। तो बीच में मुझे याद आया कि अरे मिस हो गया आज का व्लॉग, मतलब मैंने दिन में बनाया था, उसके बाद मैं लौट गई और ईव शुरू कराया सीधा, ठीक है। कैसे लग रहे हैं बच्चों मीठे चावल? Yes. अच्छे लग रहे हैं? No. दुआ तेरे को? No. अच्छे. No. ओ खड़ी हो जाता कुठला, चल दीदी खड़ता है। लपर लपर खान लग रही है न, कहा न। हाँ ले दी ना लाइन पे, तू भी बोले बीच ली झंडूरो। हाँ हाँ ठीक है, कुठला झंडूरो। तू क्या है? पपी. पोपी। चलो भाई खिला दो इन्हें। इधर शीतल ने बना दी है रोटी और दिन वाली दाल थी, ठीक है। मन्नर दुआ ने खा ली, शीतल मनसू गजल ईब खाओगे। इधर मम्मी पापा लग रहे हैं खान, इधर है मम्मी, इधर पापा। बच्चा सो जाओ बेटा। इधर मनसू गजल ये लग रहे हैं। देख देख गजल इधर देख, इधर देख। और ये रही मनसू, इनका चल रहा है टीवी। और व्लॉग का यही पे एंड कर देते हैं गाइस, बाय बाय।